आपका स्वागत है डिवाइन वर्स में। आज का यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानने और समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। बहुत से लोग अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं। वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस दिशा में जाना है, कौन सा निर्णय सही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वे वाकई परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं या नहीं। अगर आप भी ऐसे सवालों का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है, क्योंकि यही हमें आशीर्वादों की ओर ले जाता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर आपको मार्ग दिखाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में बिल्कुल भी न छोड़ें, क्योंकि यहां हम उस मार्ग की चर्चा करेंगे जो आपको परमेश्वर की इच्छा और उनकी आशीर्वादों की ओर ले जाएगा। तो चलिए इस गहन यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला, परमेश्वर की आवाज को शांत मन से सुनना। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की मार्गदर्शन को पहचानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें शांति और धैर्य की जरूरत होती है। अक्सर जीवन की आपाधापी में हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। हमारा मन कई विचारों और चिंताओं से भरा रहता है। पवित्र बाइबल में लिखा है, शांत हो जाओ और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। भजन संहिता 46:10। शांति में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को सुनने के लिए हमें अपनी आत्मा को स्थिर करना होगा, अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और हर उस शोर को दूर करना होगा जो हमारे और परमेश्वर के बीच खड़ा है। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन पाना चाहते हैं तो ध्यान में बैठिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए निवेदन कीजिए। इस प्रक्रिया में शांति और धैर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज अक्सर धीमी और सौम्य होती है। दूसरा, परमेश्वर के वचनों में मार्गदर्शन। परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उनका वचन, पवित्र बाइबल। बाइबल में हमें हर उस प्रश्न का उत्तर मिलता है जिसे हम जीवन में ढूंढ रहे हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105। परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके वचनों का अध्ययन करते हैं तो हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों और निर्देशों को समझ पाते हैं। अगर हम किसी निर्णय को लेकर उलझन में हैं तो बाइबल की ओर देखिए। बाइबल न सिर्फ नैतिक मार्गदर्शन देती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। रोजाना बाइबल पढ़ने की आदत बनाइए और परमेश्वर के वचनों पर मनन कीजिए। तीसरा, प्रार्थना के माध्यम से मार्गदर्शन। प्रार्थना वह सीधा संपर्क है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21:22। परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, लेकिन कई बार हम उनकी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम खुद में इतना खोए रहते हैं कि उनकी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाते। प्रार्थना के दौरान न सिर्फ बोलने का बल्कि सुनने का भी समय निकालिए। प्रार्थना में धैर्य से रहिए और विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। कई बार परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर नहीं देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सुन नहीं रहे। वे हमें सही समय पर सही उत्तर देंगे। उनके समय पर भरोसा रखिए और प्रार्थना के माध्यम से उनसे जुड़ते रहिए। चौथा, परमेश्वर के संकेतों को पहचानना। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में संकेत भेजते हैं। ये संकेत विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, लोगों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, या हमारे अंदर उठने वाली एक आंतरिक भावना के माध्यम से। प्रभु मनुष्य के मार्ग की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर ही उसके कदमों को निर्देशित करता है। नीति वचन 16:9। जीवन की हर घटना में परमेश्वर का हाथ होता है। जब आप किसी ऐसे निर्णय के सामने हों जहां आप भ्रमित हों, तो ध्यान दीजिए कि परमेश्वर कैसे आपको संकेत दे रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति आपको बार बार एक ही सलाह दे रहा है? क्या कोई परिस्थिति आपको किसी खास दिशा में धकेल रही है? ये सब संकेत हो सकते हैं जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम इन संकेतों को पहचानें। इसके लिए हमें परमेश्वर के प्रति जागरूक और सतर्क रहना होगा। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके मार्ग को स्पष्ट करें। पांचवां, विश्वास और धैर्य। अंत में हमें विश्वास और धैर्य की आवश्यकता है। परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानने का मतलब यह नहीं है कि हमें तुरंत हर उत्तर मिल जाएगा।
कई बार परमेश्वर हमें इंतजार करने के लिए कहते हैं ताकि हम उनके समय और योजना पर पूरी तरह भरोसा कर सकें। वह जो धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं उन्हें परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। यशायाह 40:31। हमारे जीवन के हर फैसले में, हर चुनौती में हमें विश्वास और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए सर्वोत्तम हैं और जब हम उनकी योजना पर भरोसा करते हैं तो वह हमें उस आशीर्वाद की ओर ले जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर की मार्गदर्शन नहीं पहचान पा रहे हैं तो धैर्य रखें, प्रार्थना करते रहें, बाइबल का अध्ययन करते रहें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको सही समय पर सही दिशा दिखाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानने के लिए हमें शांति, बाइबल का अध्ययन, प्रार्थना, संकेतों को पहचानने की क्षमता और विश्वास की जरूरत होती है। जब हम इन चीजों का पालन करते हैं तो हम उस आशीर्वाद के रास्ते पर चलने लगते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। याद रखें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनके मार्गदर्शन को पहचानने के लिए हमें अपनी आत्मा को जागरूक रखना होगा। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन वर्स को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में सदा बना रहे। धन्यवाद और आशीर्वादमय रहे।